आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे। चक्रवृद्धि में क्या होता है, ये हमारा स्पेशल क्लास रहेगा, 30 क्लास स्पेशल फॉर ग्रुप डी। ग्रुप डी के तैयारी के लिए हम लोग आज से स्पेशल तैयारी करेंगे। ठीक, तो आज का सबसे पहला चैप्टर उठाए हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग को छोटे कॉन्सेप्ट की जरूरत है। क्या क्या छोटी चीज़ों की जरूरत है, हमने वो चीज़ों को बोर्ड पे लिखा है। चलिए आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रतिशत मान। 4% का बट्टा में मान क्या हो सकता है, तो 1/25, 5 का 1/20, 6 का 3/50, 7 का 7/100, 8 का 2/25, 9 का 9/100, 10 का 1/10, 11 का 11/100, 12 का 3/25, 13 का 13/100, 14 का 7/50, 15 का 2/3/20, 16 का 4/25, 17 का 17/100, 18 का 9/50, 19 का 19/100, 20 का 1/5, 25 का 1/4, 40 का 2/5, 50 का 1/2, 60 का 3/5 और 75 का 3/4, 80 का 4/5 और 100 का 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का टोटल हम आपको 6 मेथड सिखाने वाले, टोटल 6 मेथड। ठीक, 6 मेथड आपको सिखाने वाले। चक्रवृद्धि ब्याज का टोटल हम 6 मेथड आपको सिखाएंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला मेथड जिससे चक्रवृद्धि ब्याज आप याद कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला तरीका है आपका फॉर्मूला वाइज। इसके बाद हम कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करने वाले, डायरेक्टली हम लोग रेट परसेंट निकाल के उससे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे पहला मेथड हम लोग देख लेते हैं। पहला मेथड है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। यहाँ पे P क्या है, मूलधन, A मिश्र धन और n या इसको T भी कह सकते हैं समय। ठीक, तो यहाँ पे T बराबर या n बराबर कह सकते हैं टाइम, दैट मीन्स समय, R इक्वल टू रेट, दैट मीन्स की दर, A दैट मीन्स मिश्र धन और P दैट मीन्स प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन कहते हैं, मूलधन। क्लियर, आगे देखते हैं। अब हम लोग को निकालना है मूलधन, तो मूलधन कैसे निकालते हैं, तो मिश्रधन और ब्याज को जोड़कर मूलधन निकालते हैं। या फिर अगर मूलधन आपके पास है और आपको ब्याज चाहिए, ठीक, तो मिश्रधन में से आप मूलधन को माइनस कर सकते हैं। आगे दूसरा फॉर्मूला लिखे हम कि जब ये समय दिया रहेगा 2.1/2, 1.1/2, पूर्णांक में समय रहे या बटा में समय रहे, तो उस वक्त हम लोग कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, किस प्रकार निकालेंगे। इसमें थोड़ा हम लोग को क्रिटिकल सा फील होता है कि किस प्रकार निकलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 वर्ष का 3 वर्ष का ऐसे तो आसानी से निकाल देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन जब उन बात आता है कि भाई निकाला जाए 1.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, तब उस समय बच्चे विचलित हो जाते हैं। देखिए, हम आसान से कॉन्सेप्ट देंगे आपको, सबका ट्रिक देंगे। 6 तरीका पूरा होने वाला है, पूरा 6 मेथड होने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहे। सबसे देखते हैं कि इसमें T या N समय के लिए हो गया, जब क्या हो, बटा में हो या दशमलव में हो। 2.5 वर्ष इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.5 वर्ष को 1.5 भी लिख सकते हैं। इस रूप में हो तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 द पावर n और इंटू 1 प्लस R और T दोनों को गुना कर देंगे। ठीक, बटा में 100 रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे में किस प्रकार ये होने वाला है। हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेट करते हैं कि यदि 1000 रुपया का 1000 रुपया का देखिए कुछ जैसे इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं किस प्रकार हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 1000 रुपया का 5% के दर से 5% के दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। ये हमारा सबसे पहला तरीका होने वाला है। हम इस क्वेश्चन को 6 तरीके से बनाकर दिखाएंगे, ये हमारा सबसे पहला तरीका होने वाला है। देखिए, सबसे पहला तरीका हमारा क्या है,
विथ फॉर्मूला ए इक्वल टू क्या जानते हैं, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 द पावर n। रेट क्या है भाई 5%। इस 5% क्या लिख सकते हैं, 5% का मान क्या है, देखिए इधर लिखा गया होगा 1/20। तो इस 5% को कैसे 1/20, 5/% के बदले में क्या दे देगा नीचे 100 हो गया, तो इसको कट करेंगे तो 1/20। क्लियर है यहाँ तक। अब 20 और 1 जैसे ही ब्याज कितना बढ़ रहा है, तो 20 मूलधन और 1 बढ़ रहा है, 20 मूलधन और 1 बढ़ रहा है तो कितना 21/20। तो इसको हम लोग इसके जगह पे रखेंगे। अब बोलिए ए का मान कितना है भाई, ए का मान तो दिया नहीं कहीं सर, हाँ हमारा मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना है भाई 1000। क्लियर। अब उसके बाद देखें कि रेट का मान क्या है भाई, तो यहाँ पे 21/20। टाइम कितना दिया गया है, तो 3 वर्ष, जितना भी टाइम देगा पावर में दिया जाएगा। तो 1000 इंटू 20 1/20 21/20, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। अब 30 से 30 कट कर दिए तो आ जाएगा 9261 और नीचे 8। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1157.625। क्लियर। अब यहाँ पे देखें कि हमारा कितना मूलधन था, तो 1000 रुपया, लेकिन हम लोग को तो टोटल मिश्रधन कितना मिला 1157.625। अब इसमें से माइनस कर देंगे अपना मूलधन, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हम लोगों का CI मिल जाएगा। तो CI कितना हो जाएगा सर, इसमें से मूलधन माइनस कर दीजिए, 1000 माइनस कर लीजिए सर, तो कितना हो जाएगा 157.625। ये हमारा सबसे पहला तरीका हुआ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का।